नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे एक शिक्षाप्रद कहानी, सत्य की जीत। एक किसान बहुत गरीब था। उसने अपनी फसल भी बेच दी। उस किसान के ऊपर बहुत सारा कर्ज भी हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वह कभी भी बेईमानी के लिए नहीं सोचता था। एक दिन उस किसान की लॉटरी लग जाती है तो वह बहुत खुश होता है। सोचने लगता है, अरे वाह, अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे रुपए होंगे। मन में ऐसा सोचते सोचते वह घर पहुंचता है, लेकिन एक ही पल में उसकी सारी खुशियां छूमंतर हो जाती है। उसके घर पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जो उस लॉटरी को अपना बता रहा होता है। अब झगड़े के निपटारे के लिए वे लोग सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों की टिकट में एक ही नंबर होता है। उनमें से एक व्यक्ति बहुत होशियार होता है। उसे उस व्यक्ति की होशियारी भरी चालाकी समझ आ जाती है और एक व्यक्ति एक युक्ति लगाता है। चलो एक गेम खेलते हैं। वह एक थैले में दो पत्थर रख देता है, प्लेन और खुरदरा। एक छोटी बच्ची को बुलाकर पत्थर का चुनाव करवाता है और कहता है, देखो, अगर पास रखे घर से झोले में डाल गए पत्थर में से प्लेन पत्थर हाथ आता है तो यह लॉटरी किसान की होगी, नहीं तो उस अनजान व्यक्ति की। दोनों ही सहमत हो जाते हैं। वह व्यक्ति ने उस होशियारी से थैले में पत्थर डालने का काम उस अनजान व्यक्ति को सौंप देता है, लेकिन वह अनजान व्यक्ति भी बहुत चालाक था। उसने जल्दी से दोनों खुरदरे पत्थर झोले में डाल दिए। ये सब करते हुए सरपंच ने उसे देख लिया। उसने भी छोटी बच्ची को बुलाया और एक पत्थर उठाने को कहा, और जैसे ही उस छोटी बच्ची ने उस झोले में से पत्थर निकाला तो धीरे से वह पत्थर उस बच्ची के हाथ से गिरा दिया। अब फैसला कैसे लिया जाए, समस्या उत्पन्न हो गई। निर्णय के लिए तुरंत जवाब चाहिए था। देखो, झोले में कौन सा पत्थर बचा है, उसी से पता चल जाएगा कि कौन सा पत्थर बच्ची ने उठाया था। सबने देखा, अरे, इस झोले में दो तो खुरदरा वाला पत्थर है। इससे स्पष्ट होता है कि छोटी बच्ची ने प्लेन पत्थर ही उठाया था। अतः लॉटरी किसान को दी जाती है। अपनी बेवकूफ़ी भरी गलती पर वह अनजान व्यक्ति पछता रहा गया और किसान को लॉटरी प्राप्त हो जाती है और सही चुनाव अर्थात सत्य की ही जीत होती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच, झूठ और धोखे का अंजाम कभी भी सुखद नहीं हो सकता। अगर आप झूठ बोलोगे तो उसका अंजाम झूठा ही होगा, दुखी ही होगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सच, झूठ और धोखे का अंजाम किसी भी सुखद नहीं हो सकता, कभी भी सुखद नहीं हो सकता। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।